पलामू में देखा जाए तो हर तरफ राजनीतिक में अलग-अलग चेहरे, अलग-अलग आयाम पे पहुँचते जा रहे हैं। उसी में एक नाम आता है बिट्टू पाठक जी का। यूँ तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं पलामू से, पर इनका राजनीतिक जीवन कैसा बीता है शुरू से अंतिम तक? कैसे आखिर जिला अध्यक्ष तक का सफर तय किए हैं? इसके बारे में हम बात करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए बिट्टू पाठक जी। आप सबसे पहले अपने बाल्यकाल से अपना जीवन के बारे में बताएँगे, स्टार्ट करेंगे, वो जीवन जहाँ से सबसे अलग आप गाँव में पढ़ाई की, स्कूलों में गए, गर्मी छुट्टी में मामा के यहाँ गए। बहुत सारी चीज़ है जिसको लोग आज भी मिस करते हैं, जो बचपन के मित्र हैं आपके बहुत सारे, उन लोगों को कैसे आप याद करते होंगे और अब तक का सफ़र, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं आपके जीवन के उस पहलू से, जहाँ आप पहली बार शिक्षा ग्रहण करने गए थे। बहुत-बहुत धन्यवाद पूरे पलामू समाचार केंद्र के जितने भी आपके हैं, सबको मैं दर्शक सबको मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप बड़ा ही माने फीलिंग्स वाला और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किए। कांग्रेस पार्टी के विचारधारा पर हम विश्वास रखते हैं। इस देश में अगर इस देश को सही दिशा में अगर कोई ले जा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। निश्चित रूप से 1 से 10 तक मैंने धनबाद में स्कूलिंग किया। मेरा यहाँ स्कूलिंग कोई फ्रेंड नहीं है डाल्टनगंज में। 1 से 10th मैंने स्कूलिंग किया, 10th के बाद 11th और 12th में धनबाद से किया। फिर बीबीए में एडमिशन लिया दुर्गापुर में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उस समय एक फॉर्म आया था। मैं दिल से बता रहा हूँ कि हम लोग बड़ा ही मध्यम परिवार के हैं। मेरे पापा कांग्रेस पार्टी के नोटिफाइड एरिया के नगर अध्यक्ष थे लगातार 10-12 साल। उस समय जिला अध्यक्ष हुआ करते थे हमारे बहुत ही परम आदरणीय स्वर्गीय जगनारायण पाठक जी, और वो माहौल हम देखे हैं। उसके बाद फिर जब दुर्गापुर में था, तब जब बीबीए कर रहा था तो पैसा कौड़ी तो ऐसा नहीं रहता था, मगर हम लोग के जो स्कूल फ्रेंड थे जो 1 से पढ़ते साथ ही में पढ़ते थे, उस समय कुछ मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। हम लोग को घूमने का मन किया दार्जिलिंग, तो पैसा हुआ करता नहीं था, तो एक फॉर्म निकला हुआ था एनसीओ का, तो हम लोग उसको भरे, सब फ्रेंड 4-5 फ्रेंड, और उसी के आधार पर पापा से बात की कि एग्जाम देना है जिसके लिए हमको कुछ पैसा की जरूरत है, हम लोग को जाना है यहाँ। और आप भी सोच दूंगा कि बताइए, तो सेंटर कोई देता है रांची देगा, कलकत्ता अगर वहां से नजदीक है कलकत्ता या धनबाद कुछ देगा, हम लोग दिए थे दार्जिलिंग सेंटर। तो आ गया, तो उसी पर पापा से हम लोग मांगे कि 10,000 रुपीज दीजिए। ये बात है 2006 का। तो पापा भी बोले कि 10,000 क्या करोगे एग्जाम देने में, 500 रुपया जाना 500 रुपया आना। तो बोले कि नहीं ऐसे है। फिर कुछ पैसा हम लोग को पापा दिए, और लोगों के भी वैसे ही सब पेरेंट्स को बोला। हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर में गए, और आप बिलीव नहीं कीजिएगा, 2 घंटा का था। अब पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन ए बी सी डी होता था, और पेंसिल से उसको फिल करना पड़ता था, और नीचे कार्बन कॉपी रहता था। तो हम लोग, हमको लगता है कि 10 से 15 मिनट में पूरा फिल कर हाँ, पढ़े नहीं थे क्वेश्चन पढ़े नहीं, खाली करना था। और उसमें उस समय माइनस नहीं होता, वैसे होता था कि 4 आंसर गलत हुआ तो एक ठो कट जाता था, वो नहीं था। तो फर्स्ट का नेगेटिव मार्किंग था, फर्स्ट का ए कर दिए, सेकंड का बी कर दिए, सी ऐसे करके सब कर ली, सब किया, हम ही नहीं सब फ्रेंडों किया करके अपना घूमे में। फिर 2000 अगस्त में हमको कॉल आता है और उनको कि आपको इसमें सेलेक्ट हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जस्ट 12 पास किए थे, फिर हम उसमें काम किए। आप उसमें फिर बीएसएनएल में हम 2007 से लेकर 2017 तक जॉब में किया। वहीं सीसीएन में काम करता था, नीचे दुर्गा गैरेज जो आप देख रहे हैं, उस समय बीएसएनएल का ऑफिस हुआ करता था, तो उसमें काम किया। उसके बाद फर्स्ट टाइम निश्चित रूप से दिल्ली जाने का मौका मिला। उस समय नगर पालिका के अध्यक्ष हुआ करते थे सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी, उनके साथ गए थे। मेरे 1-2 फ्रेंड जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड, मोहल्ला के फ्रेंड,
बचपन से मान लीजिए जब आते थे हॉस्टल से तो उन लोग से मुलाकात होता था। उस समय के फ्रेंड वो भी थे। उस समय एक मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है मिनी, वो बोला कि बिट्टू चलोगे दिल्ली? तो हम तो मिनी कहते सिंह। हाँ, हाँ, अभी वार्ड पार्षद भी 3 साल से मेरे घर के बगल ही में रहता, तो बोले कि चलोगे? तो मुझे थे ही उस समय बहुत कम उम्र था और बोले चलेंगे, घूमेंगे। तो हम दिल्ली जाने का काम हुआ उनके साथ। उस समय 2009 का विधानसभा चुनाव के पहले कोई लोग अपने टिकट के लिए गए थे, कोई लोग किसको टिकट मिल रहा है ये जानकारी लेने के लिए अपने टीम बना उना के हम भी गए। उस समय गुड्डू खान साहब अभी जो बीजेपी में, उस समय कांग्रेस में थे, वो भी थे साथ में और उनके लड़के भी थे। मतलब आपका कार्य शुरू से ही कांग्रेस से ही लगाव रहा है, मेरा पिताजी के कारण से। बिल्कुल मेरा पूरे ब्लड में कांग्रेस है, मेरे पूरे परिवार में कांग्रेस है और कांग्रेस के बगैर कोई है ही नहीं, सिर्फ कांग्रेस। मेरे अंकल उस समय सेवा दल के जिला अध्यक्ष आई थिंक हुआ करते थे, अभी वर्तमान में विधायक हैं एनसीपी के आदरणीय कमलेश कुमार सिंह जी। उस समय नगर अध्यक्ष मेरे अंकल संजय कुमार पाठक हुआ करते थे, सेवा दल के नगर अध्यक्ष उस समय। तुम लोग का पूरा खेल में कैसा रहा मन, खिलाड़ी बनने का मन रहा कि कुछ अलग प्रतिभा नहीं, करने? बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं क्रिकेट के साथ बहुत ही मैंने भावनाओं टाइप के जुड़ा हूँ, क्योंकि मैंने एक टूर्नामेंट करवाया था डाल्टनगंज में, स्वर्गीय जगनारायण पाठक कोस्को क्रिकेट टूर्नामेंट, आई थिंक 2011-12 में। और बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ था जिला स्कूल के मैदान में। वैसा डे टूर्नामेंट अभी तक नहीं हुआ, एक बार कराने का मौका मिला। उसके बाद जेल फील्ड एक हुआ करता था, जो अभी कमिश्नर का ऑफिस है, उस समय वो जेल फील्ड हुआ करता था, उसमें हम लोग क्रिकेट खेलते थे। और वहां भी एक स्वर्गीय योगेंद्र दीक्षित को उसको क्रिकेट टूर्नामेंट कराने का मौका मिला था। उसमें हमको लगता है कि 62 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। आज जो पत्रकार के रूप में काम कर रहे बादशाह भैया, वो भी एक टीम के साथ वो उस टूर्नामेंट में खेलने का काम किए थे। उससे तो लगा हुआ। आज भी मैं जब मौका मिलता है तो मैं निश्चित रूप से क्रिकेट खेलता हूँ। सरागी स्कूल बगल में है मेरे घर के, वहां अगर मौका मिला तो जो बच्चे लोग खेलते हैं उनके साथ खेल अवश्य, जब भी मौका मिलता है, संडे हो या कभी भी मौका मिला तो मैं खेलने जरूर जाता हूँ क्रिकेट। उसके साथ मेरा दूसरा ही एक फीलिंग्स है क्रिकेट के साथ। पढ़ाई कंप्लीट हुई, बीबीए फाइनल हुआ? नहीं, बीबीए नहीं किया। फिर तो बीच में इंटर के बाद तो जॉब लग गया, तो फिर नौकरी। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया मैंने इग्नू के साथ और मैंने जॉब करते हुए फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का काम किया। नहीं तो फिर तो बीबीए करने के लिए मैं गया तो मगर लग गया, तो जब जॉब लग गया तो करना पड़ा। उसी में मेरे फ्रेंड ने भी बोला कि सभी। कितने भाई बहन होते हैं आप? हम 3 भाई 2 बहन हैं, सबका शादी हो चुका है और भाई में आप छोटे हैं या बड़े? सबसे बड़े हम ही हैं। और दूसरी बात, सेकंड जो भाई है वो आपको सर्व शिक्षा अभियान में मोहम्मदगंज में पोस्टेड है। और तीसरा भाई अभी तैयारी कर रहा है और 2 बहन है, एक का धनबाद और एक का हजारीबाग शादी हुआ। यही है। राजनीतिक जीवन में जब 2017 से, ऐसे तो आपके घर में खून ब्लड में राजनीति है, लेकिन 2017 से आप सक्रिय रूप से दिखाई देते हैं। सक्रिय 2010 से। सक्रिय 2010 से? हाँ, आदरणीय जगनारायण पाठक नहीं, आदरणीय हमारे अभिभावक, हमारे दीनानाथ तिवारी जी के अच्छा लड़के पिंकू तिवारी जी जो थे, पिंकू भैया, उस समय यूथ कांग्रेस का इलेक्शन, जब हम दिल्ली जब गए थे तो बहुत ही बड़े लीडर सबको देखते थे टीवी पर। अब दिल्ली जब फर्स्ट टाइम गया, उन लोगों को सामने देखे तो हमको लगता है कि एआईसीसी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल था उसके बाहर खड़ा होकर मैं दरवाजा से ऐसे देख रहा था भीतर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। मेरे लिए तो सब कुछ नया था। तो उसमें एमपी हुआ करते थे मनीष तिवारी जी, वो निकले तो हमसे पूछे कि हुआ यू, तो हम पूछे कि सर वो थोड़ा सा हेजिटेशन था, तो बोले कि हाँ, आर यू फ्रॉम यूथ कांग्रेस? नो सर, आई एम नॉट फ्रॉम यूथ कांग्रेस, आई एम कम फ्रॉम जस्ट सीइंग दिस इन एआईसीसी। ओके, विच स्टेट? वो पूछे हमको कौन स्टेट से, तो हम बोले कि झारखंड से है। अच्छा, अभी तो झारखंड में यूथ कांग्रेस का इलेक्शन होने वाला है। ये एक इत्तेफाक था। ऐसे वो सवाल किए, उसका मैंने जवाब दिया। उसके बाद फिर मैंने आ गया डाल्टनगंज। उस समय कांग्रेस पार्टी के विधायक हमारे अभिभावक आदरणीय केंद्र त्रिपाठी जी चुनाव जीते 2009 में। और 2010 में यूथ कांग्रेस का विधानसभा का इलेक्शन था। तो पिंकू भैया वही फॉर्म हम लेके आए थे मेरे घर पर, अब बोले कि भरो। तो हमने भरने का काम किया और हम लोग का
सिलेक्टेड नहीं होता है यूथ कांग्रेस में, इलेक्टेड होते हैं। जैसे आप बड़े हैं, बड़े पैरवीकार हो गया, ये हो गया, तो आपको हम अध्यक्ष बना दिए यूथ कांग्रेस का, या उस समय वो, ये राहुल जी का देन है। उस समय ने राहुल जी ने लाया कि जो व्यक्ति नेता बनना चाहता हो या नेता चुनना चाहता हो, वो एकदम ओपन टू ऑल। ये जरूरी नहीं है कि नेता का बेटा ही नेता बनेगा, ये जरूरी नहीं था। जो चाहते हैं, तो हम लोग कार्यकर्ता के रूप में, ये राहुल जी का देन है कि हम लोग का कोई पृष्ठभूमि, कोई बैकग्राउंड नहीं बड़े का, मगर उन्हीं का देन था कि नेता बनो या नेता चुनो। इलेक्शन प्रक्रिया यूथ कांग्रेस में आया। जैसे हम लोग जैसे लोग, बहुत लोग निकले यूथ कांग्रेस से, तो मैंने सबसे पहले विधानसभा चुनाव यूथ कांग्रेस का जीता 2010 में, फिर 10 से 12 रहा विधानसभा अध्यक्ष, फिर 13 में मैं लोकसभा अध्यक्ष हुआ, लोकसभा क्षेत्र का फिर अध्यक्ष का फाइट किया। 2017 तक से 5 साल लगातार मैंने लोकसभा अध्यक्ष रहा यूथ कांग्रेस में। फिर प्रदेश का चुनाव लड़ने का काम किया मैंने, प्रदेश महासचिव बना मैं यूथ कांग्रेस का। वो उनको लगता है कि 1 साल में रहा होगा। फिर वही 5 जून 2018 को मुझे मेन कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। पूरे ईमानदारी पूर्वक संगठन ने जितना मान सम्मान दिया, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए एकदम ऋणी हूँ। उन्होंने जितना हमको सम्मान दिया। कौन कौन से मित्र याद आते हैं? ये तो आपकी राजनीति कार्यकाल हुए, कौन कौन से मित्र याद आते हैं जो छूट गए स्कूलिंग में? कुछ उन लोगों का नाम, कुछ घटना बताएं। नहीं, सबसे पहले तो स्वर्गीय अजय दुबे जी को मैं बहुत ही मिस करता हूँ। उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड रहा मेरे साथ। 2018 से लगातार 1 साल लगातार हम लोग उनके मार्गदर्शन में, उनका आशीर्वाद प्रदान था और हम लोग काम करते थे, और ग्रास रूट तक कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने का, संगठन खड़ा करने का मौका मिला। और बहुत से ऐसे मित्र हैं, और ईमानदारी पूर्वक बोल रहे हैं, मेरे जितने डाल्टनगंज में जो मित्र हैं, वो मित्र हमारे क्रिकेट के मित्र हैं। ठीक है, मेरे मोहल्ला के मित्र है, जान पहचान वाला मित्र है। स्कूलिंग लाइफ के एक भी मित्र नहीं है। जैसे कोई राज धनबाद अगर जाते होंगे तो वो लोग मिलते होंगे, अलग अलग व्यवसाय में जुड़े होंगे। हाँ ना, निश्चित रूप से कोई मुंबई में है, कोई आपका कनाडा में है। एक मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है चंद्रराज वर्मा, दुमका का रहने वाला है, सुनार है। वो दुमका से होते थे। उसका पूरा परिवार करीब 7-8 लोग मेरे हॉस्टल में पढ़ते थे। उसका पूरा बहन जैसे जितना भाई बहन थे सब पढ़ते थे हम लोग का स्कूल, मेरा हॉस्टल लाइफ था। मैं हॉस्टल में 1 से लेकर 12 तक हॉस्टल में था। यहाँ बहुत काफी बदमाशी करते थे, तो दादाजी बोले कि यहाँ नहीं पढ़ पाएगा, इसको हॉस्टल भेज दीजिए। तो हम लोग वही हॉस्टल में थे। सबका याद आता है, सबसे कांटेक्ट में भी है, और सबका हमेशा मार्गदर्शन भी मिलता है। सब खुश भी रहते हैं, उन लोग के भी कार्य से हम भी खुश हैं। ईमानदारी पूर्वक आगे क्या कांग्रेस अगर विधानसभा चुनाव के लिए आपका नाम डालती है, तो क्योंकि बहुत सारे सीट हैं जो जनरल सीट हैं, तो क्या चुनाव लड़ेंगे आप? ये इस पर कोई जवाब ही नहीं है, इसलिए ना कि संगठन ही मेरे लिए सर्वोपरि है। संगठन जो चाहेगा, अगर संगठन को लगेगा कि ही इज सुटेबल फॉर, तो देखा जाएगा। उन संगठन का जो आदेश होता है उसको मैं पालन पूरे ईमानदारी पूर्वक 100% करने का काम करता हूँ। अब मेरे लिए पहला इंपॉर्टेंट है संगठन। संगठन को ग्रास रूट लेवल तक आज हम लोगों को इतना ऊर्जवान प्रभारी मिले हैं। परम आदरणीय अविनाश पांडे सर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश ठाकुर सर, और हमारे ये इस विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष सजादा अनवर साहब हो, या फिर इस जिला के प्रभारी विनय सिन्हा जी हो, एक टीम बन के जिस प्रकार मार्गदर्शन मिला है, आज हमें इतना खुशी होता है कि हम जो काम करने वाला होगा उसको खुशी इसी बात पर होगा, क्योंकि हमारे प्रभारी ने लगातार 12 दिन रहकर, अभी 12 दिन रहकर पूरे जिला में घूमने का काम किया, संगठन को देखने का काम किया, और तो और ऊर्जा भरने का। हम लोग उनको देख के लगता है कि जब वो इतने बड़े पद पर रहकर ग्रास रूट तक जा रहे हैं, तो हम लोग जिला में, अगर हम लोग को नेतृत्व मिला है जिला में काम करने का, तो हम पंचायत और गांव तक नहीं जाएंगे। 265 पंचायत है, सभी पंचायत अध्यक्ष नियुक्त हो गया कांग्रेस पार्टी में। मंडल, पहला बार मंडल कमेटी बना है, तो मंडल जो जिला परिषद क्षेत्र है पलामू में, उसमें हम लोग एक मंडल अध्यक्ष बनाने का काम किया। उसका कमेटी बन के तैयार है। प्रखंड अध्यक्ष बन गए, उनका कमेटी बन के तैयार है। जिला पलामू जिला कांग्रेस कमेटी के पूरे जिला के पदाधिकारी एक्टिव मूव में काम कर रहे हैं। मिशन 2024 पूरे लोकसभा में एकदम ईमानदारी। कितनी सीटें आ सकती हैं लोकसभा में? झारखंड में 14 लोकसभा है,
पूरे ईमानदारी पूर्वक गठबंधन की सरकार, पूरे गठबंधन पार्टी, पूरे गठबंधन दल एकजुटता के साथ काम करेंगे, लड़ेंगे। बिल्कुल सब मिलकर लड़ेंगे हम लोग और लड़ने का काम करेंगे और जीतने का काम करेंगे, क्योंकि आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार में विकास के नाम पर कोई जवाब नहीं है, सिर्फ लोगों को लड़वाना चाहती है। विकास पर बात कीजिए ना, हम लोग विकास पर बात करते हैं, लोगों को समस्या पर। आज जो वादा किए, आप देख सकते हैं कि राजस्थान में लागू हो गया 500 रुपए में सिलेंडर। हमारी बहुत ही ऊर्जावान विधायक दीपिका पांडे मैम ने एक ज्ञापन देने का काम किया कि यहां भी लागू हो जाए 500 रुपए में सिलेंडर गेट, निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि आम लोगों को जितना सुविधा मिले, मिडिल क्लास के गरीब वक्त को, जरूरतमंद को, जो भी है उनको अगर जितना भी सुविधा मिलेगा ना, बहुत ही अच्छा होने का काम करेगा। कांग्रेस पार्टी सुविधा देने वाली सरकार बनाती है, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करने का काम करती है। आप देख रहे थे राजनीतिक जीवन और शुरू से अंतिम तक का जो इनका जीवन रहा है उसके बारे में आप देख रहे थे पलामू समाचार केंद्र। कैमरामैन प्रशांत के साथ दीपक तिवारी, पलामू।